So hello everybody, I hope you all are doing great. So in this session we will cover all the basic formulas of Excel. Guys, I have already taught you in my last videos these formulas of Excel, but I am making this video as a single session in which we will complete all the simple and basic formulas. And if you like my video, then subscribe my channel and share it with others too, guys. So thank you and don't skip this video. सो गाइस, सबसे पहले हम सीखते हैं एडिशन क्या होता है और सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सो हम सबसे पहले मैं आपको एडिशन में बिल्कुल सिंपल सिखाती हूँ कि सिंपली हमें एडिशन करना होता है तो हम एक्सेल में कैसे सिंपल एडिशन करते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने लिखा 22 एंड यहाँ मैंने लिखा है 33। अब मेरे को इन दोनों का एडिशन करना है, सो मैं कैसे करूँगी। सबसे पहले गाइस, अगर आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको इक्वल टू का साइन लगाना होता है, विच इज वेरी मैंडेटरी। अगर आप इक्वल टू का यूज नहीं करेंगे तो फॉर्मूला एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो हम शिफ्ट के साथ हम इक्वल टू का यूज करेंगे विदाउट शिफ्ट हम इक्वल टू का यूज करेंगे। देन हम क्लिक करेंगे इस पर 22 पर, विच इज D5। D5 का मतलब क्या है गाइस? D5 का मतलब है D कॉलम एंड 5th रो। D कॉलम एंड 5th रो। D5 सिलेक्ट हो गया गाइस। जब ये ब्लिंक करता है विच मीन्स कि ये सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम शिफ्ट के साथ प्लस का साइन लेंगे, देन हमें इस पर क्लिक करना है। अब ये ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब ये भी सिलेक्ट हो चुका है। देन एंटर, यू विल गेट द आंसर 22 + 33 = 55। अब हम ऐसे सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में मैंने यहाँ पर ले लिया 44 एंड यहाँ मैंने ले लिया 26। अब मेरे को 44 में से 26 को माइनस करना है। सो इसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इक्वल टू का साइन, देन दिस। हमें यहाँ आकर क्लिक करना है किस पर? D7 पर। गाइज, अगर आपको ऐसे क्लिक नहीं करना है तो आप यहाँ डायरेक्टली भी एड्रेस लिख सकते हैं। एड्रेस मीन्स कि यहाँ D कॉलम एंड 7th रो, तो यहाँ D7 हो गया। देन माइनस विदाउट शिफ्ट, माइनस का सिंबल विदाउट शिफ्ट। देन क्लिक ऑन दिस 26 विच मीन्स E7 पर आपको क्लिक करना है। देन एंटर, यू विल गेट द आंसर। अब ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा, सिंपल लिख लेते हैं 5 एंड यहाँ मैंने लिखा 7। अब सो यस गाइज, अब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन, देन सेलेक्ट दिस, फिर एस्टेरिक्स। किसके साथ? शिफ्ट के साथ। एस्टेरिक्स का मतलब होता है गाइज जो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज होता है, सेम सिंबल। सो विच इज ऑन 8, तो हमें इसे क्लिक करेंगे। देन हम सिलेक्ट करेंगे 7, देन एंटर, तो 5 7 35। ऐसे ही अब डिवीजन कर लेते हैं। डिवीजन में मैंने ले लिया 44 एंड यहाँ मैंने सिंपल ले लिया 11। अब हमें इसका डिवीजन करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे, देन 44, देन स्लैश, देन 11, देन एंटर, सो यू विल गेट द आंसर। सो गाइज, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, और अभी हम करेंगे गाइज काउंट इफ एंड ऑल एंड परसेंटेज, मैक्सिमम, मिनिमम। सो अभी हम ये सारा कंप्लीट करेंगे। सो एज यू कैन सी माई स्क्रीन, अभी आपको ये सब समझ में आ गया होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो अभी मैंने एक डेटा सेट तैयार किया है गाइज, तो मैं आपको डेटा सेट के अकॉर्डिंग ही समझाऊंगी परसेंटेज वगैरह। सो ये मेरा एक छोटा सा डेटा सेट है, एज यू कैन सी हियर। यहाँ पर हिंदी के मार्क्स हैं, इंग्लिश के मार्क्स हैं, मैथ्स के मार्क्स हैं, साइंस के मार्क्स हैं, और टोटल मार्क्स में से कितने में से ये ऑब्टेन मार्क्स हैं। ओके गाइज, सो सबसे पहले यहाँ मैं एक नेम लिस्ट बना देती हूँ। यहाँ मैं नेम लिस्ट बनाना भूल गई हूँ। सो नेम, यहाँ हम कुछ नेम्स ले लेते हैं। सो गाइज, ये नेम लिस्ट है बच्चों की और उनके मार्क्स हैं, और ये ऑब्टेन मार्क्स है गाइज। ये मतलब इन सबका टोटल है और ये टोटल मार्क्स हैं।
तो सबसे पहले हमें परसेंटेज निकालना है। तो हमें परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, अब अगर आपको गाइज ऑब्टेन मार्क्स नहीं निकालना आता तो आप मेरी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं, इसके लिए मैंने उसमें निकाल कर बताया है। वैसे ऑब्टेन मार्क्स में कुछ नहीं होता गाइज, इन सब का टोटल कर देते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस के मार्क्स का टोटल कर देते हैं और इसमें से टोटल कर देंगे एंड देन आप परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज का फॉर्मूला होता है इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स divided by total marks and multiplied by 100, so you will get the percentage 62.5। क्या बताया मैंने गाइज, मैंने बोला obtained marks मतलब ये वाला कॉलम जो मार्क्स उनके टोटल आए हैं सारे सब्जेक्ट्स के, अपॉन मतलब डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स विच इज 400, 100 में से सारे मार्क्स थे, और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। अब हम इसको ड्रैग कर देंगे तो सभी का परसेंटेज आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सबका परसेंटेज आ गया। अब हम गाइस देखते हैं मिनिमम। तो मिनिमम क्या होता है, मिनिमम में देखिए हमें क्या करना है, इक्वल टू का साइन लिया, देन हमें लिखना है मिनिमम, मिनिमम पर डबल क्लिक, उसके बाद हमें नंबर सेलेक्ट करने हैं। अब मुझे देखना है उसके आशी के किस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स है, तो मैं हिंदी से लेकर साइंस तक चूज करूंगी, सिलेक्ट करूंगी और मेरे को पता चल जाएगा कि उसके किस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर हैं। फिर ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर 50। अब उसके सबसे कम नंबर कौन से हैं, 50 है। अब देखिए हिंदी में उसके 55 है, इंग्लिश में उसके 78 है, मैथ्स में उसके 50 हैं और साइंस में उसके 67 है। तो मिनिमम में सबसे कम मार्क्स आ गए जो कि 50 है। ओके गाइज, तो मिनिमम आपका आ गया यहाँ। अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगी तो सभी के आ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट बंदा को, नेक्स्ट कौन था, नेक्स्ट थी कशिश। कशिश के सबसे कम नंबर किस में है, साइंस में 38। तो अभी हमारा मिनिमम क्या दिखा रहा है, 38 सबसे कम नंबर है। अब हम मैक्सिमम देख लेते हैं। मैक्सिमम में सेम ही होता है, बस इसमें ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर किस में है, मैक्स का साइन लगा, वो सॉरी मैक्स लिखा, देन डबल क्लिक। उसके बाद आपको चूज़ करना है, कहाँ से चूज़ करेंगे, हिंदी से लेकर साइंस तक, हिंदी से लेकर साइंस तक आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद आई एम सॉरी गाइस, उसके बाद हम यहाँ गए, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, यू विल गेट द आंसर हियर। सो गाइस 78 सबसे हाईएस्ट स्कोर है, किस में है, इंग्लिश में है। सो यस गाइस, अब 78 उसका मैक्सिमम नंबर है और फिर हम इसको ड्रैग करेंगे तो सभी का आ जाएगा। अब देखिए मैं नेक्स्ट वाली का आपका दिखा देती हूँ। कशिश का सबसे ज़्यादा स्कोर हिंदी में है विच इज़ 88 और मैक्सिमम नंबर वो यहाँ शो कर रहा है 88। अब हम एवरेज कर लेते हैं। एवरेज के लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू एवरेज, एवरेज पर डबल क्लिक। उसके बाद अब हमें एवरेज निकालना है सब्जेक्ट्स का, तो हम हिंदी से लेकर साइंस तक चूज़ कर लेंगे और हम फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन एंटर, यू विल गेट द आंसर। अच्छा गाइस, परसेंटेज और एवरेज का जो परसेंटेज एंड एवरेज का जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, क्योंकि हम सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग एवरेज निकाल रहे हैं और परसेंटेज में हमने टोटल करके उसका निकाला है, सो इट इज सेम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम ही आंसर आया है। अब हम काउंट कर लेते हैं। काउंट के लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू काउंट। अच्छा गाइज, अब मैं आपको काउंट बताती हूँ। काउंट होता क्या है, काउंट जो होता है ना गाइज, वो सिर्फ न्यूमेरिक सेल को काउंट करेगा, वो किसी भी अल्फाबेटिकल सेल को काउंट नहीं करेगा। विच मीन्स कि यहाँ पर जितने भी न्यूमेरिक्स लिखे हुए हैं लाइक 62.5, 50, 78, इन सबको सेल्स को तो काउंट करेगा, लेकिन जो यहाँ मैंने नेम्स लिखे हुए हैं विच इज दिस आशी, कशिश, कनी, आयुष, ये इसको काउंट नहीं करेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार करके। जैसे मैंने यहाँ काउंट लिख दिया, अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ, देखिए आशी से, सॉरी सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, ओ जस्ट अ मिनट, हम ब्रैकेट लगाना भूल गए गाइस। तो अभी मैं आशी से सिलेक्ट करती हूँ और हम सारा सिलेक्ट करेंगे आशी से। हमने सिलेक्ट किया गाइस टोटल मार्क्स तक, ओके, और फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन एंटर। इसने मेरे को 5 दिया। अब मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ,
आशी 1, हिंदी 2, इंग्लिश 3, मैथ्स 4, साइंस 5 एंड टोटल मार्क्स 6। अब हमने कितने सेल्स काउंट करे? हमने 6 सेल्स काउंट करे, लेकिन इसने हमें आंसर क्या दिया है? इसने हमें आंसर दिया है गाइस 5। क्यों दिया है? क्योंकि ये अल्फाबेटिकल को काउंट नहीं करेगा, विच मीन्स जिसमें भी टेक्स्ट लिखा होगा ये उसको काउंट नहीं करेगा। जिसमें न्यूमेरिक्स होंगे, जिसमें वैल्यूज होंगी, सिर्फ ये उन सेल्स को काउंट करेगा। इसने हिंदी से लेके टोटल मार्क्स तक काउंट किया 1 2 3 4 5, इसलिए इसने हमें 5 दे दिया। अब हम इसको ड्रैग कर देंगे तो सबका आंसर आ गया 5। अब देखिए काउंट तो होता है जिसमें न्यूमेरिक ही काउंट होता है, अल्फाबेटिकल काउंट नहीं होता। अब अल्फाबेटिकल काउंट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है काउंट ए। काउंट ए का मतलब होता है गाइस जिसमें अल्फाबेटिकल भी काउंट होगा, विच मीन्स कि जिसमें जो आशी का कॉलम है, जो फर्स्ट कॉलम है जिसमें मैंने टेक्स्ट लिखा, सॉरी जो फर्स्ट सेल है जिसमें मैंने टेक्स्ट लिखा है, ये उसको भी काउंट करेगा। लाइक इक्वल टू का साइन, काउंट ए, डबल क्लिक, देन अभी हम जाएंगे आशी पर और आशी से हम टोटल मार्क्स तक सिलेक्ट करेंगे। ओहो, सो अभी हमने टोटल मार्क्स तक सिलेक्ट कर लिया गाइस। अब हमने जैसे ही टोटल मार्क्स तक सिलेक्ट किया, अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन एंटर। इसने हमें 6 दे दिया, पहले तो इसने हमें 5 दिया था। क्यों? क्योंकि इसने आशी को काउंट नहीं किया था। अब इसने हमें 6 दे दिया, क्यों? क्योंकि इसने अल्फाबेटिकल को भी काउंट किया है। ओके गाइस, सो हम इसको ड्रैग कर देंगे लाइक दिस, तो सभी का आंसर आ गया। अच्छा, अब हम करते हैं काउंट ब्लैंक। सो गाइस काउंट ब्लैंक क्या होता है? काउंट ब्लैंक होता है गाइस अगर कोई भी सेल ब्लैंक है, विच मीन्स अगर कोई भी सेल ऐसा है जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना कोई वैल्यू है, ना कोई टेक्स्ट है, नथिंग इज देयर, तो वो होता है काउंट ब्लैंक। विच मीन्स काउंट ब्लैंक का काम होता है अगर कोई भी सेल आपका ब्लैंक है तो ये उसकी काउंटिंग आपको देगा। अगर आपका कोई भी सेल ब्लैंक नहीं है तो ये उसकी काउंटिंग नहीं देगा, विच मीन्स ये आपको 0 देगा। कि अगर मैंने यहाँ पर इसका फॉर्मूला पुट किया इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ये मैंने किया क्लिक। अब मैंने सिलेक्ट करना है गाइस आशी से लेकर टोटल मार्क्स तक मैंने सिलेक्ट किया, देन मैंने यहाँ ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर। इसने, हाँ जी, तो इसने हमें 0 दे दिया। इसने 0 क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेल ऐसा नहीं है जो भी ब्लैंक हो, सभी में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, इसलिए इसने हमें 0 दे दिया। अब इसका मैं डेमो आपको यहीं शो कर देती हूँ। लेट मी शो यू हियर। अभी देखिए गाइज यहाँ पर ना ये हम ले लेते हैं काउंट ए वाला कॉलम। मैंने यहाँ लगाया इक्वल टू का साइन, काउंट ब्लैंक, डबल क्लिक। अब मैंने जो सिलेक्ट करना है, मैंने सिलेक्ट करना है काउंट ए से यहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट करूंगी N13 तक। ओके, नहीं सॉरी N13 तक, इसमें कॉलम, इसमें सेल्स फिल है, मैं सिलेक्ट करूंगी यहाँ तक 15 तक, N15 तक मैं सिलेक्ट करूंगी। सो मैंने ये सिलेक्ट किया N15 तक। ओके, लिखा हुआ आ गया, मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। अब आप मेरे को बताइए ये क्या आंसर देगा? अब ये हमें आंसर देगा 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 2 सेल्स हैं वो हमारे ब्लैंक हैं जिसमें कि कुछ नहीं लिखा हुआ। सो एंटर, इसने हमें 2 दे दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 2 सेल्स हैं उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, विच मीन्स कि ये ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है, जो हमारा काउंट ब्लैंक होता है। अब हम करेंगे, ओके, इसको हम ट्रैक कर देते हैं। अच्छा गाइज, अगर आपके पास कोई डेटा नहीं है तो आप यही डेटा बना सकते हैं, यू कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट। सो अब हम काउंट इफ कर लेते हैं। गाइज काउंट इफ क्या होता है? काउंट इफ होता है जिसमें कि सिंगल रेंज एंड सिंगल क्राइटेरिया होता है, विच मीन्स जिसमें सिर्फ सिंगल कंडीशन है। अगर आपके पास सिंगल कंडीशन है उसमें आप काउंट इफ यूज करेंगे। अगर एक कंडीशन से ज्यादा कंडीशंस हैं तो उसमें आप काउंट इफ्स यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम काउंट इफ यूज करने वाले हैं सिर्फ जिसमें सिंगल रेंज और सिंगल क्राइटेरिया होता है, जब आप कोई एक कंडीशन पुट करते हैं। अब कंडीशन इन द सेंस हो सकता है कि उसके 55 से कितने सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम है,
लाइक उसके 55 से कितने सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम नहीं ज़्यादा है या कम है, तो मैं ज़्यादा ले लेती हूँ। तो 55 से उसके कितने सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मार्क्स हैं, इंग्लिश में और साइंस में। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखते हैं इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू काउंट इफ, ओके, काउंट इफ पर डबल क्लिक करेंगे आप। अब मुझे क्या देखना है, उसके हिंदी से लेकर साइंस में किस सब्जेक्ट में 55 से कम नंबर है। अब इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ पूरा पहले। अब हम रेंज लेंगे, तो हमने रेंज ली हिंदी से लेकर साइंस तक, हिंदी से लेकर साइंस तक मैंने रेंज ले ली। अब ये मेरी रेंज यहाँ शो कर रही है। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है काउंट इफ फिर ब्रैकेट देन हमें रेंज लेना होता है। अब रेंज में हमारा क्या क्राइटेरिया है, मतलब हम क्या चाहते हैं, तो हमारी कंडीशन है, हम कंडीशन कैसे पुट करेंगे यहाँ, कॉमा देन कोटेशन मार्क, किससे ज़्यादा होने चाहिए 55 से, देन कोटेशन मार्क ऑफ, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर 2। अब हमारे पास 2 आ गया। क्यों आया हमारे पास 2? क्योंकि उसके 55 से 2 सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर है विच मीन्स उसके इंग्लिश में और उसके साइंस में ज़्यादा मार्क्स है, मैथ्स में तो उसके 50 है, तो 55 से कम हुए, तो उसके किस में ज़्यादा नंबर है, 2 सब्जेक्ट में उसके ज़्यादा नंबर है, किससे 55 से। ठीक है, और जो 55 है वो काउंट नहीं होगा क्योंकि 55 के इक्वल नहीं बोला मैंने बोला 55 से ज़्यादा कितने सब्जेक्ट्स में है, तो यहाँ पर उसने 2 दे दिया। अब हम इसको ड्रैग कर देंगे, हमने इसको ड्रैग किया, अब हमें सबका आंसर मिल जाएगा। अब हमारा क्या कंडीशन था, 55 से कितने सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मार्क्स है, सेम कंडीशन सेकंड में शो करेगा वो, क्योंकि हमने ड्रैग किया है। तो अब जब हमने ड्रैग कर दिया, हम सेकंड वाला देख लेते हैं, कशिश। तो कशिश के मार्क्स किस में ज़्यादा है, कितने सब्जेक्ट्स में ज़्यादा है 55 से, एक तो इंग्लिश में ज़्यादा है, एक हिंदी में ज़्यादा है, बाकी दोनों 55 से कम है, इसलिए उसने हमें क्या आंसर किया 2। ओके गाइज, सो ठीक है, अभी हमारा काउंट इफ तक हो गया। अब मैं आपको सम इफ और सम इफ्स और सम बताती हूँ गाइज। उसके लिए मैंने एक दूसरा डेटा तैयार किया हुआ है, तो मैं उसको बता देती हूँ आपको। सो ओके, लेट्स गो टू दैट डेटा। सो यस गाइज, अभी हम देखेंगे सम। अच्छा गाइज, जो ऑब्टेन्ड मार्क्स थे ना, उसमें भी मैंने सम फंक्शन ही यूज़ किया था। सम का मतलब होता है सबका एडिशन एक साथ कर देना। अब हमें सबका सम करना है, तो हम एक साथ सम कर देंगे। यहाँ हमने लिया इक्वल टू का साइन, देन हमने यहाँ लिखा सम, सम पर डबल क्लिक, उसके बाद मैंने ये रेंज ले ली 2 से लेकर 10 तक, और मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर। इसने हमें सबका टोटल दे दिया। तो ऐसे जो वहाँ पर जो मेरा दूसरा डेटा है ना, उसमें भी मैंने ऐसे ही निकाला था, ऑब्टेन्ड मार्क्स को सबका एक साथ सम कर दिया था, सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स का। ओके, अब हम सम इफ देखते हैं। सम इफ का मतलब होता है जब सिंगल कंडीशन दे रहे हैं, विच मीन्स सिंगल रेंज एंड सिंगल क्राइटेरिया। तो अभी इसमें हमें क्या करना है, अभी हमें ना इसमें मैं एक इनको कंडीशन देती हूँ, जैसे कि इक्वल टू का साइन, देन सम इफ, और सम इफ मैंने इन्हें दे दिया। अब मैंने इनको देनी है रेंज, मैंने ये रेंज दे दी, अब मैंने कॉमा लगा दिया। अब मेरी ये कंडीशन है कि ये उन सारे मार्क्स को ऐड करे जो 17 से ज़्यादा हैं या 18 से ज़्यादा हैं। अब मैंने यहाँ कॉमा ले लिया, देन क्वोटेशन, उसके बाद ग्रेटर देन 18, देन क्वोटेशन, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर 42। अब देखिए, मैंने उसको क्या बोला था कि 18 से ज़्यादा जितने भी नंबर हैं उन सबका एडिशन कर दे। अब 18 से ज़्यादा यहाँ पर क्या है, 19 है और 23 है, तो 19 और 23 कितने होते हैं। यस गाइस, सम इफ आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम करेंगे सम इफ्स। सम इफ्स के लिए क्या होता है गाइस, जब एक से ज़्यादा रेंज और एक से ज़्यादा क्राइटेरिया, तो इसमें हमारी मल्टीपल कंडीशंस हमें रखनी होती है, इक्वल टू। अब हमें यहाँ लिखना है सम इफ्स, सिलेक्ट फ्रॉम हियर, डबल क्लिक, एंड देन इसके बाद हमें रेंज देनी होती है। यहाँ लिख रहा है सम रेंज, जिसका आपको सम करना है उसकी रेंज दे दो। ठीक है, हमने यहाँ पे रेंज दे दी, फिर हमें लगाना है कॉमा। अब जिस पर हमें फिल्टर लगाना है या जो हमने कंडीशन रखनी है उसकी रेंज दे दो, हमने ये वाली रेंज दे दी। ठीक है, अब लेकिन मुझे देखना है सिर्फ रेड के बारे में, मतलब जहाँ रेड हो, मतलब मेरे को रेड का निकालना है। मैंने ये कंडीशन दी है कि रेड के इक्वल होना चाहिए। अब मैंने यहाँ लगाया क्वोटेशन, देन रेड, देन क्वोटेशन, उसके बाद कॉमा, फिर मेरे को रेंज देनी है ये वाली नेम्स वाली,
जो मेरी सेकंड कंडीशन है, और सेकंड कंडीशन मेरी ये है कि वो आरती के इक्वल होना चाहिए, आरती, देन क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज। अब मेरे को ये ना क्या देगा, मेरे को ये देगा 2, क्यों, क्योंकि मैंने रेड और आरती के इक्वल बोला है, तो एंटर, इसने मेरे को 2 दे दिया। ओके गाइस, सो ऐसे हमारा सम इफ्स होता है।